जैसा कि मैंने आपको बताया कि APLLB अब अपनी पहल स्टार्ट कर चुका है लीडरशिप की तरफ, जो स्मार्ट वैल्यू की हेल्प करेगा लीडर्स को बनाने के लिए। एक काफ़ी अच्छा इनिशिएशन है, काफ़ी अच्छा डिसीजन है। और जो DG स्मार्ट और DG स्मार्ट 2 का जो कोर्स है, उस कोर्स के बाद में लीडरशिप स्किल वर्चुअल क्लास जो 25 माइल्स के साथ में था और 20/10/20 को ये लॉन्च हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नवंबर के समथिंग 2021 के अंदर 2020 के अंदर में लॉन्च हो गया था। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या हेल्प कर रहा है स्मार्ट वैल्यू और कौन कौन सी चीज़ों को सिखाएगा हमें, और क्या ये हमको लीडर बना पाएगा। इस क्वेश्चन का क्लियर मैं आपको इस वीडियो के अंदर में क्लियर करने वाला हूँ, जो डाउट है आपका। इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसी ही आपको वीडियोस मिलती रहेगी। इसके अंदर में जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए 10th पास आउट विल बी एलिजिबल टू बी ए पार्ट ऑफ दिस न्यू। ठीक है, तो इसके अंदर में आपको 10th पास होना ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर में थोड़ा सा IQ चाहिए, आपका थोड़ा मेंटल एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आपके पास में मेंटल एलिजिबिलिटी है तो वो चाहिए होगी, क्योंकि ये स्किल्स के ऊपर में है, और जब तक आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप अपना स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम विल बी ए फॉलोस। इसके अंदर में 40 आवर्स रहेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 27 डेज का ये पूरा का पूरा कोर्स रहेगा। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर में कंटेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप बता दें। तो ऑब्जेक्टिव इसका दिया हुआ है, ये है कि इसका लॉन्च करने का है द थॉट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्चिंग द न्यू प्रोग्राम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल टू ए स्टूडेंट। यानी कि लीडरशिप स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाना है स्टूडेंट से, इसलिए उनको इस क्लास को दिया गया। आई विल बी ए प्रोग्राम विच विल ए टुक थ्रू वर्चुअल मोड टू द स्टूडेंट। उनको वर्चुअल क्लासेस के हिसाब से उनको सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाए। अब कंटेंट देखते हैं यहाँ पर कि कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले कंटेंट है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट। एक बहुत ही सॉलिड और एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट इन्होंने दिया है स्टार्टिंग में ही। टीम का एंगेजमेंट, टीम से एंगेजमेंट किस तरीके से बनाए, क्योंकि अगर आप एक टीम लीडर है तो सबसे पहले आपको अपनी टीम से एंगेजमेंट का सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर डिलीगेशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क के थ्रू आपका डिलीगेशन होना चाहिए। एक बहुत अच्छा कंटेंट है। स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताएं, न्यू लीडर डेवलपमेंट के बारे में बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ टीम एंगेजमेंट। टीम एंगेजमेंट का मतलब ये है कि टीम से आपका एंगेजमेंट होना। अगर आपकी टीम के अंदर में मेंबर्स हैं, अगर उन एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ए स्टैम्पिंग ऑफ कैश स्टॉप द बिजनेस ओनर द ऑफर ब्रॉन ट्रेनिंग टॉपिक्स बट दिस वुड बी स्टिल बी कंपनीज नीड्स। ये कंपनी की नीड है, बहुत सारी ट्रेनिंग टॉपिक्स रहती है, ये कंपनी के हर एक की बंदे की नीड है। सो हाउ टू टॉपिक दे कैन हेल्प लीडर्स गेट एम्प्लॉय फॉर मोर इंगेज इंक्लूडेड। किस तरीके से इन टॉपिक्स के थ्रू लीडर्स को आप इंगेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, टेपिंग इनटू एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ्स, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को जानना, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टास्क परफॉर्मेंस एंड क्लियरिफाइंग व्हाट एम्प्लॉयज़ मस्ट डू टू गेट रिवार्ड एंड इंसेंटिव्स। क्या वहाँ पर क्लियरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज़, आपका जो टास्क रहते हैं, जो रिवार्ड रहते हैं। लीडरशिप इज अबाउट एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव मोर एंड देयर ऑन। लीडरशिप उनको और भी अच्छी तरीके से अचीवमेंट की जानकारी देगा। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ होती टीम के अंदर में, तो अगर आपके पास में टीम एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये अधूरा है। डिलीगेशन ऑफ वर्क एक ये भी है, तो एक टॉपिक थोड़ा डीपली है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टास्क आ जाते हैं, इसके अंदर में कुछ अलग ही इनोवेशन है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चीज़ को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको आप समझें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी एक है, ये एक स्ट्रेटेजीज होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके अंदर में आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, वीकनेस को देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, थ्रेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्वॉट एनालिसिस ये होता है कि अगर किसी चीज़ का एनालिसिस करना, हमको किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखना है या किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना है, तो हम क्या करते हैं कि उस कंपनी के डीप में जाते हैं। इसी तरीके से लीडरशिप के अंदर में टीम
को जो एनालिसिस करना कहते हैं उसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस के थ्रू आपकी टीम की वीकनेस, स्ट्रेंथ, व्हाट डू वी वांट एंड व्हाट डू गेट, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है उसके अंदर में। ठीक है, तो ये SWOT एनालिसिस का मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, SWOT का शॉर्ट में बता दिया, वर्डिंग मैचिंग हो गया, बहुत अच्छा लगा। न्यू लीडर्स डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है कि आप किस तरीके से नए लीडर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। किसी भी टीम का एक एम्पावरिंग पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक एवरी एम्प्लॉय अगर लीडर नहीं बनता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है और वो आगे में वर्क नहीं करता है, तो उस टीम का कोई मतलब नहीं रहता है। बिकॉज टीम का मतलब ये होता है टुगेदर अचीव मोर। जिस तरीके से बिल्डिंग के लिए 4 पिलर होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं उसको मजबूती देने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, इसी तरीके से लीडर्स आपकी टीम के सपोर्टर्स होते हैं, आपकी टीम के को लीडर्स रहते हैं, आपकी टीम के को कोच होते हैं। तो न्यू लीडर्स को किस तरीके से डेवलप करना है, ये बहुत अच्छा, ये सिर्फ कंटेंट इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा। लीडरशिप स्किल्स के अंदर में इन्हें बताया है कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, इसके अंदर में टास्क, असाइनमेंट्स बताया कि किस तरीके से बातचीत करने के असाइनमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए, किस तरीके से बातचीत की जाए, किस तरीके से डील की जाए, किस तरीके से प्रोग्राम्स किए जाएं। इसके अंदर में टास्क असाइनमेंट के अंदर में ये चीज़ है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी तरीके से किसी के पास में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आपको शेयर करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से फॉरवर्ड करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है, जिससे कि हर एक मिशंस एंड गोल्स के थ्रू हर कोई एम्प्लॉइज़ आगे बढ़ पाए, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ पाए। और सेंट्रल मोड पे हुआ हो या फिर चाहे मोटिवेशन स्टाफ के थ्रू हुआ हो या फिर सुपरवाइजरी ड्यूटीज़ के थ्रू हुआ हो, तो अलग अलग चीज़ें हैं वो। गिव हिम सम कंफर्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोटिव सेल्फ द कंप्लीट गोल्स द पिकिंग। तो ये हो गया। गोल सेटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरी लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोल सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इम्पोर्टेंट इन गोल इन योर लाइफ एंड योर वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, हाउ टू इफेक्टिव योर वर्क, हाउ टू इफेक्टिव योर परफॉर्मेंस थ्रू गोल सेटिंग, ये बताया जाएगा। डेवलपमेंट प्लान्स, हर किसी चीज़ के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग इनोवेशंस होते हैं, या फिर अलग अलग इनोवेशन प्रोग्राम्स, मेथड्स या डायग्राम्स होते हैं। तो डेवलपमेंट प्लान्स किस तरीके से किए जाते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स किस तरीके से रेडी किए जाते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लीडरशिप का उनके अंदर में क्या रोल रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें, क्रिएट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट प्लान्स, वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये कंटेंट है ट्रेनर ऑफ द प्रोग्राम। तो बेस्ट क्वालिटी ट्रेनर्स विल बी हायर ऑफ द जॉब एंड दे विल सेट कंडक्ट द क्लासेस फ्रॉम देयर प्लेस, सिटी, स्टेट, कंट्री। वो अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑल एडमिन राइट टू द प्रोग्राम विल बी विथ APLL, APLL के थ्रू आपको बताएंगे। टेक्निकल मेथड से रहेगी, ईच वी विल क्लास 1, मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 130 मिनट्स की। दे विल 1 टेक्निकल सपोर्ट वी विल बी गिवन टू फैकल्टी फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास में आपको फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा। देयर विल बी लिस्ट एटलीस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम APLL फ्रॉम ईच क्लास हु शेल शेयर द फीडबैक ऑफ द क्लास एवरी डे इन राइटिंग, वो आपको फीडबैक प्रोग्राम कराएंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम विल बी एलिजिबल फॉर इंटायर कंट्री ऑफ डे 1, सारे इंटायर, इसके अंदर में जो भी सर्टिफिकेशन मिलेगा वो आपको इंटायर कंट्री के अंदर में रहेगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, इंटरनेट, ये सारी सारी है कनेक्टिविटी टू दिस प्रोग्राम। असाइनमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वन स्टूडेंट कंप्लीट इज द क्लास देन द सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू हिम थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आएगा, फॉरगेट, ईमेल के थ्रू आएगा। द प्रिंट आउट ऑफ द सर्टिफिकेट कैन बी टेकन बाय फ्रॉम द नियरेस्ट कंप्यूटर शॉप, आपके पास में APLL। तो इस तरीके से सारा चीज़ें था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपका APLL का नया इन्वेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करिए। हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।